नमस्कार। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट है। तो हम इनसाइट को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, जहाँ सारी दुनिया विषय को सीधा-सीधा देखकर उन्हीं बातों को दोहराने की तरफ लगी होती है, हम उनकी परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। और इनसाइट टुनाइट में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, जो वैसे तो अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि बात स्पेस की है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस ऑफ अनसर्टेनिटी, जो आपके जीवन में तब भी होती है जब आप शादी करने की सोचते हैं या नई नौकरी कर रहे होते हैं या कोई भी चुनौती आपके जीवन में आती है तो अनसर्टेनिटी लेकर आती है। और अब हम सर्टेनली आपको जिन अतिथियों के साथ इस बातचीत में प्रवेश कराने वाले हैं, वो सब एक साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो गए। प्रमोद शाह जी कलकत्ता से, मुकुल गोस्वामी जी, डॉक्टर गोविंद पारिक जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। तो अब मैं सबसे बुजुर्ग आप हैं प्रमोद जी, इसलिए आप सबसे बाद में बोलेंगे। और मैं समझता हूँ गोविंद हम में सबसे छोटे हैं। तो जो अनिश्चितता होती है जीवन में गोविंद जी, वो अभी हम देख रहे हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है, सुरक्षित लौट पाएंगे, कब लौट पाएंगे पता नहीं, पर उनके जो वीडियो हम देखते हैं वो काफी प्रफुल्लित दिखाई देते हैं। अभी उन्होंने ये ओलंपिक के उद्घाटन को भी सेलिब्रेट करता हुआ वीडियो देखा। वो इस समय चिंता में भी हो सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा वगैरह। तो कोई भी मनुष्य जो उसके सामने का अनिश्चय है उसको कैसे अपनाता है, ये उसका अनुभव संसार तय करता है। आप क्या सोचते हैं, कौन सी वो बात है जो हमारा रिस्पॉन्स अनसर्टेनिटी को क्या हो उसको बनाने में मदद करती है गोविंद जी? पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा अशोक जी कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। आज के दौर में नहीं, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से अनिश्चितता कहीं न कहीं मनुष्य के साथ में जुड़ी हुई है। और ये अनिश्चितता, कुछ अनिश्चितताएं तो ऐसी होती है जो मनुष्य खुद क्रिएट करता है, खुद सृजित करता है, और कुछ अनिश्चितताएं उसको वातावरण से प्राप्त होती है, जो पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है, देश का वातावरण हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण हो सकता है, कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। मेरा मानना है कि अनिश्चितता की स्थिति ये जीवन का एक अनिवार्य सा हिस्सा है। और इस अनिश्चितता की स्थिति में बजाय अपने तनाव में हुए, बजाय किसी और चिंताग्रस्त होने की बजाय, जरूरत इस बात की है कि उस अनिश्चितता के वातावरण को हम किस तरह से उसका सामना कर पाए। और सामना करने के लिए हमें निश्चित रूप से अनिश्चितता को अपनी जगह रखते हुए हमें इस दौर पर लेना पड़ेगा कि हम किसी न किसी स्वरूप में उसके सहज प्रवृत्ति से, उसको सहजता से स्वीकार करते हुए और प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति के साथ में इसमें आगे बढ़े। क्योंकि हम इंडियन माइथोलॉजी हमारी यही कहती है कि जो कुछ चीजें हैं वो, बहुत सारी चीजें तो होती है पूर्व निर्धारित है, जो नियति जिसे कह सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कर्म पर आधारित है। अब सुनीता विलियम्स, वो नियति तो नहीं थी उनकी, कर्म और नियति का संगम एक जीवन, एक तरह से मैं मानता हूँ। सुनीता विलियम्स ने खुद ने ऑप्ट किया अंतरिक्ष में जाना, वो उनका कर्म है। और कर्म के साथ अब नियति ऐसी बन गई कि जिस समय उनको लौटना था उस समय नहीं लौट पा रही है, लेकिन वो अपना कर्म निरंतर करती जा रही है। वो अच्छी बात है कि वो कर्म निरंतर करती जा रही है, और यही कर्म एक तरह से उनकी अनिश्चितता के वातावरण को आनंद में परिवर्तित करने में सक्षम है। और वो उस आनंद को वो खुद और उनकी पूरी टीम ले भी रही है। लेकिन एक एक और बात के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अनिश्चितता मनुष्य स्वयं अपने लिए सृजित भी करता है। अगर अनिश्चितता सृजित नहीं होती तो मनुष्य शायद अंतरिक्ष में नहीं पहुंचता। अंतरिक्ष सृजित नहीं की होती, मनुष्य शायद आसमान में जो उड़ान भर रहा है, जो टैंक्स बन रहे हैं, जो बम बन रहे हैं, ये तो विनाश भी नहीं बल्कि सृजन भी, जो कुछ सृजित हुआ है वो अनिश्चितता के कारण हुआ है। कि अगर जैसे किसी ने जब एसी भी बनाया होगा तो उसको कई सारी अनिश्चितताओं के बाद एसी की खोज हुई होगी। बल्ब लाइट बनी होगी तब भी अनिश्चितता के साथ खोज हुई होगी। कोई बहुत बड़ा बांध बना हुआ होगा उसमें भी अनिश्चितता रही होगी, लेकिन उस अनिश्चितता चीजें आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, मैं सोच रहा था मुकुल जी के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा आयाम की तरफ चले जाते हैं। मुकुल जी, एक होता है अनिश्चितता जो व्यवसाय करता है उसके सामने आती है, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एक सीधा सीधा है कि भाई तनख्वाह उतनी मिलने वाली है। आपने दोनों स्थितियां जीवन में देखी हैं अपने, और विशेष करके मैं मेंशन करना चाहूंगा, अभी आप बॉक्स एफएम भी आपने प्रारंभ किया, डिजिटल रेडियो वगैरह। पर एज एन एंटरप्रेन्योर जब आपने अपने आप को आविष्कृत करना प्रारंभ किया, आकाशवाणी जोधपुर की सरकारी नौकरी छोड़कर,
तो जो एक अनिश्चय आपके सम्मुख रहा होगा, उसका परिचय थोड़ा देते हुए बताएँ कि आपका माइंडसेट कैसा था कि मैं इससे कैसे जूझूँगा, मुझे ये करना चाहिए, क्या डर था, क्या आत्मविश्वास था? अशोक भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने। ज़िंदगी पूरी ही अनिश्चितता के उसमें है, आप सही कहीं दिख न रहे हो, आप कहीं। हिलाओ मत उसको, अनिश्चय नहीं, कर नहीं, रहे हो मैं हमारे मैं लिए आप। मैं सही था वो अच्छा, ठीक है। हिल गया वो। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब आएगी ये अनिश्चित है ना? आप लिफ्ट में जा रहे हो, आप फँस गए तो अनिश्चितता में हो। कुछ कर्म होते हैं, गोविंद भाई की बात को आगे बढ़ाऊँगा, कुछ कर्म होते हैं जो निश्चित होते हैं, लेकिन वो कब अनिश्चित आपके लिए हो जाए, वो मनुष्य उस पर कैलकुलेट करना ही नहीं चाहता। नौकरी छोड़ना, नहीं छोड़ना, ये परिस्थिति जन्य होता है। अचानक नौकरी छोड़ने का निर्णय आपके दिमाग में आता है, तो आप एकदम अनिश्चितता की गोद में आ गए। अब आप उसको कैसे स्वीकारते हैं? जैसे गोविंद ने कहा बहुत अच्छा, सुनीता विलियम्स का, लेकिन एक शेड्यूल्ड था। जब आप घर से निकलते हैं तो तय करके निकलते हैं कि यार फ्लाइट में बैठा बॉम्बे पहुंचना है, 2 घंटे बाद मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, होटल बुक करा लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो। पता चला फ्लाइट डाइवर्ट होके दिल्ली चली गई। एक वो अनिश्चितता है, वो पग-पग में है। आप अभी घर से निकले हो, यू डोंट नो वेदर यू विल रीच देयर और नॉट, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट एनीथिंग। ज़िंदगी पूरी अनिश्चित है, लेकिन हम उसे निश्चित मान के बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग भरभरा जाती है आपकी। आपने सोचा कि गवर्नमेंट से रिटायर होंगे, 40 साल काम करेंगे। हो सकता है किसी दिन मन उचाट हो, आपने छोड़ दिया। बिज़नेस तो पूरा ही अनिश्चित है। बिज़नेस में कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स, जब आपको पता होता है कि हाँ भाई 2 लाख रुपए मुझे निश्चित कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं साल भर के, तो मिलेंगे। बट यू डोंट नो एनी डे इट कैन बी कैंसल्ड। आप अचानक धड़ाम से ज़मीन में गिरते हैं। फिर आपको हर महीने पता होता है कि भाई मुझे 10 लाख का टारगेट पूरा करना है, तो उसके लिए आपको प्रयास करने हैं। आप कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, किसी दिन 15 लाख हो गया, किसी दिन 10 लाख हो गया। द होल लाइफ, आपकी साँसें तक अनिश्चित है, अगली साँस आपको होगी, नहीं होगी, यू डोंट नो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इस विषय में बहुत बहुत बेकार है। अगर आप इफ यू कैलकुलेट समथिंग, इफ यू प्लान समथिंग, यू डोंट नो। सुनीता विलियम्स ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि स्पेस में उसे अटकना पड़ेगा। जो लोग प्लेन से लंदन से सिंगापुर जा रहे थे, उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि टर्बुलेंस के कारण वो इतने धड़ाम धड़ाम अस्पताल पहुंच जाएंगे सिंगापुर के बजाय। चलिए, तो मैं वापस आपके पास आता हूँ मुकुल जी। आपने जो बात कही उसमें प्रमोद जी, हमने ये देखा कि ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि जैसा आप अपेक्षा करते हैं वैसा नहीं होता है। और मैं मुख्य वहां भी जाना चाहता हूँ, जो कि हमारे दर्शक भी अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब ऐसा होता है तो हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में भी अपने कई क्लाइंट के साथ डील करते रहे हैं, जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, और साहित्य से आपका प्रेम है, उस नाते भी आपने देखा है कि अनिश्चय को लेके शायर जो है वो क्या क्या कह गए, जो हमारे लिए एक धरोहर की तरह हो जाते हैं। तो अनिश्चय हमारी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने अंदर का जो सर्वोत्तम है उसको प्रकट करें। पर किसी के लिए करता है, कोई कोई डिप्रेशन में चला जाता है। कई बच्चे आजकल हम देखते हैं, वो नंबर कम आए तो भी ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां से उनको खींच के लाना मुश्किल हो जाता है। आपका ओवरऑल टेक क्या है? हाउ टू डील विद द अनसर्टेन स्पेस, प्रमोद जी? जी, पहली बात तो ये कि जीवन नाम ही अनसर्टेनिटी का है। जो हमारी नजरों में अनसर्टेन है, वो परमात्मा की नजरों में सर्टेन है। यह होना निश्चित था, इसलिए हुआ है। दो डिजाइन होती है, एक तो परमात्मा की किसी भी हैपनिंग के लिए, और एक हमारी। जब हमारी डिजाइन परमात्मा के डिजाइन से मेल खा जाती है तो हम कहते हैं हमारा निश्चय पूरा हुआ। और जब मेल नहीं खाते कहते अनिश्चित हुआ। निश्चित तो है, यही होना था। जी। तो इस अनिश्चित और निश्चित के बीच में संतुलन पैदा करना, यही जीवन का उद्देश्य है।
सही कहा भी इन्होंने कि भी सब कुछ अनिश्चित है जीवन में, लेकिन देखिए जो भी सीमा में होगा वो निश्चित हो सकता है, जो असीम है वो निश्चित नहीं हो सकता। पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, इसके भीतर कितने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं कोई नहीं जानता है, कितनी सृष्टि बन रही है। जितनी देर अपने बात कर रहे हैं कितनी सृष्टि बन रही हो, कितनी खत्म हो रही होगी, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो हम कौन होते हैं करने वाले? निश्चित ऐसा होगा, हमको पता नहीं, निश्चित करने का अधिकार नहीं है हमको। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब अगले क्षण बात होगी, लाइट चल जाए, नेटवर्क खराब हो जाए, तो क्या है निश्चित? मोबाइल गिर जाए। अब ये देखिए कंसेप्ट, वेस्टर्न कंसेप्ट और ईस्टर्न कंसेप्ट में क्या फर्क है? आई बर्न्ट माई हैंड, वेस्ट कहते हैं, भारतीय कहते हैं कि मेरा हाथ जल गया। एक में डूइंग है, एक में हैपनिंग है। क्या बात है, क्या बात है। ये कर्ता भाव ये परेशान करता आदमी को। अरे उसका हाथ जला है, कैसे काउंट किया तब हाथ जला होगा, मैंने हाथ जला लिया, आई बर्न माई हैंड। ये जो है ना कि मैं कर रहा हूं, तो हैपनिंग जो है ना जी नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट आपकी 2-3 बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत प्रेरित करी चिंतन करने के लिए भी, और जिसमें कर्ता भाव की बात आप लेकर आए वो भी महत्वपूर्ण है, भारतीय दर्शन से भी जुड़ी हुई है और जीवन को कैसे अपनाए उसमें भी। और आपने जो कहा कि असीम जो है उसमें अनिश्चय, मतलब हमारी तरफ से हम सीमा के दृष्टि लेकर देखेंगे तो वो निश्चय कैसे हो सकता है। लेकिन जो कुछ खेल है जीवन का, हम निश्चित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अमुक प्रकार के बने, वो अमुक तरह के कार्य में जाएं, उनका आचरण इस प्रकार का हो, यानी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, ये सब कहीं ना कहीं कुछ सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर आगे चलती है। तो मैं बात को आगे गोविंद जी से लेकर आगे चलता हूं, जिसमें ये भी हमें कहीं ना कहीं सीखने की आवश्यकता होती है कि अनिश्चय हमें इतना नहीं हिला दे कि हम ऐसे मतलब एक्सट्रीम निर्णय ले ले, जैसे कोई या तो समझिए संबंध तोड़ने का निर्णय ले लिया फटाफट, या तो हमने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार के समाचार बहुत सारे आते रहते हैं। तो अभी अब मैं, आपने जो योग पर अध्ययन किया हुआ है और जो आपने प्राकृतिक चिकित्सा में अध्ययन करके आप डॉक्टर की उपाधि लेकर बैठे हैं, तो प्रकृति हमें हमारे लिए अनिश्चय को सहेजने में, उसका स्वागत सत्कार करने में कैसे सहायक होती है? मोटा मोटी कुछ बात जो प्रमोद जी ने कही उसको आप नए आयाम के साथ अपने अनुभव से यदि बताएं। प्रमोद जी और आपकी दोनों की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक बहुत ही भारतीय दर्शन की बात आपने की। प्रमोद जी भी उसी दर्शन के बिल्कुल आसपास है और ये भी उसी अध्यात्म के आधार पर है कि जो कुछ सृष्टि में कर्ता जो है वो हम कर्ता नहीं है, कर्ता कोई और है और ईश्वर है, परम तत्व है। उन्होंने जो निर्धारित कर रखा है मैं उसको नियति कहता हूँ, और नियति के साथ साथ फिर अपना कर्म है। आपने कहा बच्चों के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, नियति है बच्चों की भी, हमारी भी, लेकिन साथ में हमारे कर्म भी है कि अगर हमने बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग दी, अच्छी स्कूलिंग दी, तो संभवतः अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे सभ्य समाज में वो आगे बढ़ेंगे। नियति और कर्म दोनों। और लेकिन कर्म, अगर नियति ऐसी है कि जो बहुत ही ज्यादा उनकी विकृष्ट स्थिति में है, तो शायद तो अब आपके कितने भी संस्कार काम में नहीं आए, स्थिति है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच संतुलन, उसको स्थापित करने की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन की एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय दर्शन में एक हमारी हर ग्रंथ से हमें यह संदेश मिलता है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो हुआ वो अच्छा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये निश्चिंतता का भाव उत्पन्न करता है, अनिश्चितता में निश्चिंतता का भाव उत्पन्न करता है कि हमें जो कुछ, कई बार कई परिस्थितियां होती है। मैं सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बहुत ज्यादा उसमें रुचि लेता था, नहीं हुआ। ऐसी स्थितियां थी कि जब बिल्कुल मैं लास्ट स्टेज पर पहुंचा हुआ हूं और बिल्कुल अब मुझे होना ही होना है, लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ,
मैं उस स्थिति को लेकर के अगर बैठा रहूँ और इसका शोक मनाता रहूँ, उसकी बजाय जो स्थिति है, एक कहा भी जाता है कि पानी की तरह हर परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, वो शायद श्रेष्ठ स्थिति है। तो हम जो भी परिस्थितियाँ हैं, कई बार अच्छी स्थिति होती है, तो उसको एन्जॉय करें और जब स्थितियाँ थोड़ी-सी विपरीत होती है, तो उन विपरीत स्थितियों में इस भाव के साथ में कि जो कुछ चल रहा है ठीक है और भविष्य और अच्छा होगा। तो अच्छे भविष्य की संभावनाओं के साथ हम अच्छे कर्म, सत्कर्म करते जाएँगे, तो वो अच्छे भविष्य की तरफ हमें प्रेरित करेगा। आपने एक बात और प्रकृति और योग के साथ पूछी। योग तो हर चीज़ को जोड़ना और संतुलन का नाम ही तो योग है। तो ये संतुलन, ये जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि हम अनिश्चितता की स्थिति में भी अपने कर्म से गुण, कर्म और स्वभाव के साथ में संतुलन बनाए रखें। हमारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता के बीच हमारा संतुलन बना रहे। हमारी नियति और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तो शायद हम एक बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो बेहतर जीवन की तरफ बढ़ते हैं मुकुल जी, आपके अनुभव से मदद लेकर कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें मन व्याकुल हो जाता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसमें कुछ लोग घबरा जाते हैं। मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को कभी दूर जाते नहीं देखा। आपने जो भी परिस्थिति आई होती है आप मुस्कुरा देते हैं। कभी हास्य का सहारा लेके आप ऐसे चुनौतीपूर्ण अवसरों को लांग जाते हैं। तो ये जन्मजात होता है, ये अपने आसपास किसी को देखकर विकसित होता है। आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं इसमें? मुकुल जी अपना अनुभव से बताएं। नहीं अशोक जी, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप बहुत सहज रूप से ले लेते हैं या आपको दुख नहीं होता। हो सकता है कि आप जिस समय तक बात करते हैं तब तक वो वक्त खत्म हो चुका होता है। एक बहुत बढ़िया रूपक बना था आकाशवाणी बीकानेर में ना, उसमें कविता का अंश था, नेति मान लेने का दर्शन द्वार बंद कर रहा है भविष्य के। नेति मान लेने का दर्शन द्वार बंद कर रहा है भविष्य के, आने दे हवा आने दे धूप। एक तहखाने की स्थिति पर ये कविता लिखी गई थी। मुझे लगता है कि डेस्टाइन्ड क्या है, यू डोंट नो। अभी हम लोगों ने बॉक्स एफएम में हजारों लोगों के इंटरव्यूज लिए जो बनना जीवन में कुछ चाहते थे और बन कुछ गए। कोई एनडीए में जाना चाहता था, बुरी तरह से एनडीए में न जाके, एक विजय जो बिग बॉस में आवाज देते हैं, वो 7 बार एनडीए में फेल हुए और उसके बाद इतने ड्रंक हो गए, मतलब दिन भर उन्होंने, इतनी नेगेटिविटी उन पे हावी हो गई। फिर इंजीनियर थे तो नौकरी लग गई बॉम्बे, वहां किसी ने कहा आपकी आवाज बहुत अच्छी है, एंड आज वो भारत के सबसे बड़े वॉइस स्टार है। सो ही नेवर ड्रीम दैट कि ही विल बिकम वॉइस स्टार और ओटीटी प्लेटफॉर्म के इतने बड़े एक्टर होंगे। ऐसी हजारों आप सक्सेस स्टोरीज देखेंगे जहाँ पे डेस्टिनी ने बहुत सारी अनिश्चितताएं बिखेर रखी थी। तब आदमी को लग रहा था कि इस महासागर में चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं, आगे मेरा क्या होगा। लेकिन कर्म करते रहे, जो गोविंद बाबू ने बात की, गोविंद भाई ने, कि कर्म करते रहना बहुत जरूरी है। और उसको आप कैसे देखते हो। आज आपको अचानक पता चलता है आपके कैंसर हो गया, आपने कभी नहीं सोचा कि भाई ऐसा होगा। अब आपके पास क्या चॉइस है, आप उसका साहस हिम्मत से उसका सामना करें या उसको एक मनोरोग की तरह लें कि भाई नहीं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। आर्थर एश की बात करूंगा, बहुत अच्छे विंबलडन के प्लेयर हैं, ग्रैंड स्लैम बहुत जीती है उन्होंने। उन्होंने जब ग्रैंड स्लैम जीती तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती थी। फिर अचानक उन्हें कैंसर हो गया, तो किसी ने कहा यार भगवान ने इनको, ये तो इतने अच्छे महान व्यक्तित्व, इनको ऐसा दुख क्यों दिया। तो उसने कहा जब मैंने विंबलडन जीता था तब तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि भगवान ने ये सुख इसको क्यों दिया, तब तो सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे साथ अगर कुछ हुआ है, सो ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेट मी फेस इट। सो अल्टीमेटली यही उसका निर्णय है कि कितनी ही जीवन में अनिश्चितता है, हर पग में है। अभी मुझे 8:30 बजे अगर कहीं खाना खाने जाना था, खाना नहीं मिल रहा, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, प्लानिंग मनुष्य कर लेता है, लेकिन डेस्टिनी, जैसा कि ओझा जी ने भी कहा था कि भाई आपको पता नहीं है, दिन रात फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह आप सोच के उठे हो सूरज उगेगा, कल सुबह खेलने जाऊंगा, लेकिन खेल पाऊंगा या ना पाऊंगा दैट आई डोंट नो। सुबह में उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा, ये हो सकता है गॉड ने डिसाइड कर रखा है, लेकिन मेरी डेस्टिनी में मैं नहीं मान के चल रहा। हर आदमी मान के चलता है कि मृत्यु पड़ोसी के घर में ही होगी और शहीद भगत सिंह भी पड़ोसी के घर में ही होंगे।
So would uncertainty everywhere है, but how you face it is very important. एब्सोल्युटली। So आज जी जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि समय जो है वो ये कहता है कि मैं प्रमोद जी के पास एक और जिज्ञासा लेकर आपकी अनुमति से जाऊं, और उसके पहले मैं अपनी 2 पंक्तियां एक बहुत पुरानी कविता की सुनाऊं। अनिश्चय है, अगर 2 की 4 भी हो सकती है मुकुल जी। क्या जी प्रारंभ ऐसे होती है कि अपने निर्णय के हर बिंदु में ढूंढो संतोष, और व्यर्थ परेशान होते हो दे देकर खुद को दोष, और बिखर चलोगे तुम भी गर ना हुआ और व्यवस्थित जोश, और राह छोड़ मंजिल से बेगाने होगे तुम, गर सौंप दिया है चमक दमक को अपना सारा होश, अपने निर्णय के हर बिंदु में ढूंढो संतोष। तो होता क्या है, बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। तो प्रभु जी, होता क्या है, हम निर्णय तो ले लेते हैं, फिर जब स्थिति आती है हम कहते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या कोई व्यवहार में हमारे प्रति जिस प्रकार की बात कह देता है वो हमें कचोटती रहती है, अरे उसने ऐसा कह दिया था। तो मैं आप अब तक जो हम बात कर रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा हूँ। अनिश्चय तो है, ये तो सत्य है। मुख्य बात यह है कि हमें निश्चय तो करना होता है कि मुझे क्या करना है, और वो निश्चय करने के लिए हमारी सृजनात्मकता, हमारा साहस, हमारी आंतरिक शक्ति, उस सब को हमें इन्वोक करना होता है, उसका आह्वान करना होता है। साहित्य की दृष्टि से ऐसा कोई साहित्यकार जो आपको लगता है कि अनिश्चय की डगर पर निश्चय करके आगे बढ़ने की सीख देने वाली कविताएं या उपन्यास है जो आपको लगता है कि प्रेरक आपके लिए रहा हो, प्रमोद जी? जी, बिल्कुल सही, ऐसे बहुतों ने लिखा है। पहले ये बात तो बता दूं कि ये जो अनिश्चितता क्यों क्रिएट होती है, हर पल परिवर्तन हो रहा है, पर परिवर्तन की रफ्तार है वो निश्चित नहीं है, उसकी दिशा निश्चित नहीं है। फिराक साहब कैसे है कि मत पूछ रफ्तार इंकलाब फिराक, रफ्तार इंकलाब की परिवर्तन रफ्तार, मत पूछ रफ्तार इंकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। परिवर्तन बहुत स्लो है, बहुत फास्ट है। और दूसरी बात अभी जो कर्म फल की बात, बिल्कुल सही बात है। पूरा कर्म करना अपना फर्ज है, कोशिश करना फर्ज है, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हुआ तो मुझे तुलसीदास और शायर की 2 पंक्तियां याद आती है। तुलसीदास कहते, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होवे नहीं और होनी हो सो होए। सही बात। लेकिन ये कर्म के बाद की स्थिति है, कर्म के पहले की नहीं है। और हाँ, शायर साहब ने है ये नहीं मान लिया कुछ करो ही मत, हाँ, ये करने के बाद सब कुछ कर चुके उसके बाद है। और इसी बात को शायर साहब ने फिर नया दौर में दिया था कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। क्या बात है। खुद ही तेरी मुश्किल को खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। क्या बात, क्या बात। बहुत अनिश्चितता को फेस करने का ये उपचार है, ये पुर्जे हैं, प्रिस्क्रिप्शन है। तो इससे आप क्या कि अपना आप भयभीत नहीं होते हो, आशंका में नहीं गिरते हो, आप उदास नहीं हो, तो डिप्रेशन में नहीं आते हो। आज लोग डिप्रेशन में इसलिए कि इन बातों को भूल गए हैं। तो ये बातें और भी शायरों में काफी इनका साई साहब का है, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जो कुछ यही है। पहले पूरा गीत सुना आपने, पूरा गीत अनिश्चितता को डील कर रहा है। या वो इंद्र कहते हैं अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, कल तक जो पहचाने अनजाने से जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। और ताल मिल गए। और शायरी कहते जो भी ये मत पूछो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। क्या बात। तो बहुत ही अच्छा हुआ एक्चुअली। वो कहते हैं कि हम आपकी इस बात को सुन के ताली बजा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और समापन की तरफ बढ़ने से पहले गोविंद जी एक चीज और बच्चन जी की अनिश्चितता के, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। क्या बात, क्या बात। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। अनिश्चितता पे कवि ने बहुत कुछ कहा है। बहुत ही बढ़िया। तो गोविंद जी, अगर आप 30 सेकंड या 1 मिनट में बताएं कि प्राणायाम जब अनिश्चय से घबराहट हो रही हो तो उसमें सहायक हो सकता है, मतलब
टिप की तरह अगर हम- डेफिनेटली बहुत अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। जब अनिश्चितता कई बार एंजाइटी मतलब चिंता, आक्रोश, कई परिस्थितियां उत्पन्न करती है। उन परिस्थितियों में अगर प्राणायाम, किसी तरह से गहरे लंबे सांस अगर आप लेते हैं, बहुत गहरे और लंबे, वो आपको कूल डाउन करता है। आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की जब जब हम बहुत उत्तेजित हैं, तो उत्तेजना की अवस्था में हमारे शरीर की हर अंग प्रत्यंग पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और प्राणायाम उन दुष्प्रभावों को रोकता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो प्राणायाम उन दुष्प्रभावों को रोकता है और रोक करके आपको एक उन सब चीजों से, चिंताओं से दूर करके थोड़ा निश्चिंतता प्रदान करता है। तो प्राणायाम बहुत अच्छा तरीका है। अगर किसी भी तरह की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, तो आदमी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा प्राणायाम का लंबा जानकार नहीं हो, तो भी अगर बैठ के बहुत लंबे और गहरे सांस लेता है, तो वो निश्चित रूप से उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। बहुत धन्यवाद सर। एक चलते चलते मुकुल जी आप बताइए, हमें पता लग जाता है कि अगर मैं घबरा रहा हूँ किसी परिस्थिति में, तो मेरा कोई मित्र है या संबंधी है, या मैं उससे बात करूंगा तो मेरी घबराहट को कई गुना बढ़ा देगा। हम कहेंगे अरे यार ये हो गया, अरे अरे ये तो कैसे हो गया। तो हम इस बारे में बताएं, मतलब हमें उस वक्त ये सोच लेना चाहिए कि यार इससे बात करना ठीक है या उससे ठीक नहीं। आपने अपने अनुभव में कभी देखा ऐसा कि किसी को मुझे बात लगता है करके? कि आप भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपको संतोष दे सके। योग और ज्ञान सब चीजें हैं महत्वपूर्ण, लेकिन ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपको उस पर प्रगाढ़ विश्वास है, तो आप उस पर जैसे ही उसका स्मरण करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं कोई किरण मिल जाएगी सॉल्यूशन की। जैसे अभी मैं बताऊं, मेरी सिस्टर को अचानक पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो वो मतलब कभी हिस्ट्री में कहीं नहीं है, तो आप मान के नहीं चलते कि भाई मुझे निकलेगा, नहीं गलत हो जाएगी, रिपोर्ट आएगी तब तक पता चलेगा नहीं है। लेकिन एक मन कहता है कि भाई अब ये अगर मान लो सत्य है तो क्या। देन शी स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, भजन जो गाने हैं वो गाने शुरू कर दिए। उसने 200-300 गाने गा लिए। एक और केस बताऊं कि एक हमारे मित्र राकेश जैन, उनकी सिस्टर को डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन भी नहीं जिएगी, 4th स्टेज का कैंसर है। आज वो 5 साल से जिंदा। उन्होंने उसको इतने सहज रूप से लिया कि अगर ठाकुर जी ने सोच रखा है कि भाई मेरा मृत्यु काल आना है तो आएगा, बट मैं अपने हिसाब से अपने सारी दैनिक दिनचर्या को उसी तरह निभाती रहूंगी, मंदिर जाती रहूंगी, घर में। उन्होंने उसको एहसास ही नहीं होने दिया कि 4th स्टेज के कैंसर के साथ जी रही है। और आपको ताज्जुब होगा। ये बहुत अच्छे उदाहरण आपने दिए और बिल्कुल समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ प्रमोद जी देखिए, एक शेर में पूरा सब्जेक्ट जो है ना समेट की कोशिश कर रहा हूँ। अभी घबराहट की बात आई किसकी पूछे, तो फिराक साहब का एक शेर है जी। आपने कई कवियों को फिराक साहब मुझे बड़े प्रभावित करते हैं। फिराक है, तुलसी है, साहिर है, बड़ा इन जीवन के मामले में कि फिराक साहब कहते हैं तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, जब सुनसान रातों में हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। क्या बात। तो वो कौन है जिसकी चादर तानते, वो तू कौन है, वो देखने से जुड़ा हुआ एक और शेर है जी कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो मुंह भी नहीं ढकेंगे और चादर भी नहीं तानेंगे, लेकिन धन्यवाद जरूर कर देंगे। और वो एक तरह से पर्दा तानना हो जाएगा इस कार्यक्रम के समापन का। तो प्रमोद जी बहुत ही आनंद हुआ। गोविंद जी आपका धन्यवाद, मुकुल जी धन्यवाद। और मुझे लगता है मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी हम सबके जीवन का हिस्सा है और हम उसे कैसे डील करते हैं वो जीवन को बनाने में या बिगाड़ने में अपनी आप अंत कर तो रहे। एक शेर सुन लीजिए जी। जो कब्रिस्तान होते हैं, मुर्दाघर जो होते हैं, वहां कोई परेशानी नहीं थी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी सुना दे। दिक्कत है जीने वालों को, वो कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, हाँ जीने वाले कमाल करते हैं। क्या बात है। बहुत अच्छा। तो कमाल हो गया साहब, धन्यवाद है कमाल करने के लिए।